हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। मैं इस वचन से आप सभी का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो आइए हम आज की प्रार्थना में चलते हैं कि हमारे ऊपर परीक्षाएं क्यों आती हैं। हालेलुया। हम परीक्षा से क्यों नहीं आजाद हो पाते हैं, इसका रीजन क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परीक्षाओं में ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परीक्षा में ना पड़े। वचन बता रहा है कि आप परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। कि आपके ऊपर परीक्षाएं क्यों आती है, आप परीक्षा में क्यों फंस जाते हैं, ये एक रीजन होता है कि आप परीक्षा में फंस जाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं कि आपके जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। यही एक रीजन है कि आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आपके जीवन में वो परीक्षाएं आती है जिस परीक्षा से आप हट नहीं पाते हैं। हालेलुया। आप दूर नहीं हो पाते उस परीक्षा से। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। इसलिए आप पर परीक्षा आती है। हालेलुया। क्या आती है? जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तभी आप पर परीक्षाएं आती, मुसीबतें आती, परेशानियां आती, आपके घर में, आपके घराने में, आपके ऊपर आती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए आप पर परीक्षाएं आती है। यदि आप चाहते हैं कि हम परीक्षा में ना पढ़े, हालेलुया, हम पर परीक्षा ना आने पाए, तो परमेश्वर वचन कहता है आप दिन में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि हम पर परीक्षा कोई ना पड़े, कोई मुसीबत ना आए, हमारे पूरे घराने में, हमारे पूरे परिवार में कोई भी मुसीबत ना आने पाए, तो हमें 3 बार प्रार्थना करना है दिन में। हालेलुया। दिन में हमें 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर को वचन कहता है तब आप परीक्षाएं से दूर हो जाओगे। हालेलुया। तब आप पर परीक्षा नहीं आ सकती। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो परीक्षाएं दूर हो जाती है आपकी प्रार्थना से। हालेलुया। वो बीमारी भाग जाती है आपकी प्रार्थना से। परमेश्वर को वचन से हम आपको बता रहे हैं कि जब दानियेल प्रार्थना करता था वो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था। हालेलुया। कि आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको 3 टाइम प्रार्थना करनी चाहिए, तब आप परीक्षाएं में नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। तब आपके जीवन में परीक्षा नहीं आ सकती। हालेलुया। आप परीक्षाएं से बाहर आना चाहते हो तो आपको दिन में 3 बार प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप परीक्षा से, मुसीबत से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मुसीबत से नहीं आना चाहते हैं, उसको नहीं देखना चाहते कि हम पर मुसीबत ना आने पाए, पिता हम नहीं देखना चाहते, तो आपको दिन में 3 बार प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर को वचन कहता है कि आपको समय मिलता है 1 टाइम 2 टाइम प्रार्थना करने के लिए। यदि आपको समय है तो आप दिन में 3 टाइम प्रार्थना जरूर करें, तब आप पर मुसीबत नहीं आएगी। यदि आप फंस गए, काम में फंस गए हैं, किसी भी काम में फंस गए हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा है, आप शाम टाइम प्रार्थना करें, उस परीक्षा को दूर करें। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है कि बेटा अगर तुझे समय नहीं मिलता तो आप 1 ही टाइम प्रार्थना करें। पर परमेश्वर का ये नियम रूल है कि आप दिन में 3 टाइम प्रार्थना करें, आपकी परीक्षाएं भाग जाएगी। हालेलुया। आपको 3 टाइम प्रार्थना करना पड़ेगा, तब आप परीक्षाएं से दूर हो जाओगे। हालेलुया। वो परीक्षाएं आपसे दूर हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां कहाँ चली गई। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करेंगे तब आप परीक्षाओं से दूर हो जाओगे। तब आप परमेश्वर को आप क्या कहोगे? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओगे कि पिता परमेश्वर आपने हमें परीक्षा से दूर कर दिया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सुबह की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना आपको करना चाहिए कि परमेश्वर को वचन कहता है कि आप दिन में 3 बार प्रार्थना करो। तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट जरूर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद करोगे कि परमेश्वर ने, आपने हमें परीक्षा से दूर किया। यदि आप प्रार्थना नहीं करना, आपसे प्रार्थना करना नहीं बनता, तो परमेश्वर वचन कहता है हालेलुया कि यदि आपसे प्रार्थना नहीं करना बनता, तो मैं कहता हूं जो आपके वचन में लिखा है कि हालेलुया के नारा लगाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है कि मैं आपका टॉपिक बता रहा हूं कि 120 बार आपको हालेलुया के नारे लगाना है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करना है, आपकी बीमारी भाग जाएगी। हालेलुया। यदि आप नहीं पढ़ सकते, यदि आपसे प्रार्थना नहीं करना बनता, तो आप 120 बार, हालेलुया, 120 बार आप हालेलुया के नारे लगाएंगे, आपकी बीमारी भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आपसे प्रार्थना नहीं बनती, आप नहीं पढ़ सकते, आपको प्रार्थना नहीं बनती है, तो आप हालेलुया के नारे लगा सकते हैं।
वो बीमारी आपकी भाग जाएगी, वो परेशानी भाग जाएगी, वो परीक्षाएं आपसे दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आपको एक सीक्रेट कि हालेलुया लगाते हो तो आपकी बीमारियां भाग जाएगी, आप आजाद हो जाओगे बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक परेशानी से, हर एक कंगाली से, हर एक मुसीबत से आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम आपको वचन से लेके चलते हैं कि दानियेल जब प्रार्थना करता था वो तीन टाइम प्रार्थना करता था, इसलिए वो मुसीबत को जाने से पहले जब उसको पता हुआ, उसको मालूम हुआ कि मुझ पर मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, आप पर परीक्षा आने वाली है, तो वो जान गया कि अब मुझे फिर प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम आपको दानियेल के बारे में बताते हैं कि जब दानियेल को मालूम हुआ, उस पत्र हस्ताक्षर किया गया। हालेलुया। जो राजा था दानियेल, जो दारा राजा था, वो अच्छा व्यक्ति था, वो भी दानियेल को मानता था क्योंकि परमेश्वर को वो भी मानता था। पर उसके जो कर्मचारी, जो सेवका, जो उसकी सेवा करते थे, वो विरोध उठाते थे। हालेलुया। वो विरोध उठाते थे। यहाँ लिखा है दानियेल 6 और उसका 10 से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, वह अपने घर में गया, उसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर, जहां चर्च रहा, उस खिड़की से देखा कि यरूशलेम दिखाई देता है, वह खुली रहती थी, और अपनी रीति से, क्या, अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता रहा। हालेलुया। वह दानियेल बहुत पहले से प्रार्थना करता था, दिन में 3 टाइम वो प्रार्थना करता था, और जब मुसीबत आने से पहले वो भी तब भी प्रार्थना करता रहा घुटने टेक कर। हालेलुया। यदि आप मुसीबत को नहीं देखना चाहते हैं तो मुसीबत से पहले आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आप मुसीबत से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मुसीबत से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते देखा। हालेलुया। उस राजा दारा राजा के लोग, जो कर्मचारी थे, दानियेल को प्रार्थना करते, विनती करते हुए पाया कि ये किसकी उपासना कर रहा है। हालेलुया। वह किसकी उपासना कर रहा है? क्योंकि वह अपने जीवित परमेश्वर की उपासना कर रहा है। वो कर्मचारी ने कहा कि हे राजा, जो तेरी उपासना ना करें उसे शेर की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। तो जब यह मुसीबत को सुनकर दानियेल और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। वो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था। हालेलुया। वह करता था अपने बचाने के लिए, क्या, अपने बचने का उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हालेलुया। वो दारा राजा दानियेल को बचाने के लिए सूर्य अस्त होने से पहले उसका उपाय करने लगा, उस दानियेल को बचाने के लिए उपाय करने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसने बचाने का उपाय यत्न करता रहा, प्रयास करता रहा। कि तब वो पुरुष राजा के पास उतावली से जा आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मांदियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निष्पेक्षा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदलनी चाहिए, वो नहीं बदल सकती जो आप हस्ताक्षर किए हैं। हालेलुया। कि यह दानियेल 14 में लिखा है, 6 के 14 में, कि वह ऐसा ही उसके कर्मचारी बोलने लगे कि जो आप, हे राजा, आप जो जिस पत्र में आप हस्ताक्षर किए हैं वो हस्ताक्षर बदलना ना चाहिए, वो अधिकार बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। उसके कर्मचारी उस पर पिक्चर करने लगे, उसको बहुत ठेस पहुंचाने लगे कि अब तू ऐसा कर, क्योंकि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य, किसी देवताओं की विनती करेगा वह सिंहों के मार्ग में डाल दिया जाएगा। किसके? शेरों के मार्ग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। वो पुरुष जो था, जो राजा का कर्मचारी था, वो ऐसा कहने लगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है 12 में लिखा है कि अतः वे राजा के पास जाकर उसकी आज्ञा, राज आज्ञा के विषय में कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी देवताओं को, किसी की भी उपासना करे तो उसके शेरों के मान में डाल दिया। हालेलुया। डाल देना। वो राजा अब क्या करे? वो तो बहुत मजबूर हो गया कि मेरा जो दास दानियेल वो तो फंस गया। हालेलुया। पर उसको छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करने लगा।
हालेलुया, बहुत कोशिश करने लगा। तब वह दानियेल, हालेलुया, दानियेल 3 टाइम प्रार्थना करने लगा कि मैं मेरे ऊपर कोई भी विरोध न उठाने पाए। हालेलुया, परीक्षाएं किस तरह आती है, आप अच्छी तरीके से चलते हैं, आपको देख के लोग जलते हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, आप खुशहाल रहते हैं, इसलिए आप पर परीक्षा किस लिए आती है? दूसरों के कारण आती है। हालेलुया, दूसरों के कारण आती है। हालेलुया, वो आप पर परीक्षा इसीलिए आती है कि आपको देखकर दूसरा कोई जलता है, इसलिए आप पर परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया, ये जान रखना कि आपसे नहीं, यीशु मसीह के नाम से बैर रखते हैं, उसके नाम से जलन करते हैं, इसलिए आप पर विरोध करना चाहते हैं, झूठा इल्जाम लगाना चाहते हैं। वही एक परीक्षाएं हैं कि आप पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको फंसाना चाहते हैं, आपको परीक्षाएं में डालना चाहते हैं। हालेलुया, आप समझ सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के विश्वासी जन हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है। आप समझ सकते हैं, आप वचन पढ़ते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर से चलने के लिए, परमेश्वर के वचन में चलने के लिए हमें किस तरीके से परीक्षाएं आती हैं, वचन में लिखा भी है। हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को पौ फटते ही उस राजा दारा राजा ने, भोर को यानी सुबह 4-5 बजे की उठते ही, वो भोर को पांव फटते ही, हालेलुया, पांव फटते ही राजा उठकर सिंहों के गड्ढे में और फुर्ती से चला गया। हालेलुया, जहां दानियेल को उस शेर के मांझ में डाला था, उस गड्ढे में डाला था, उस राजा ने पांव फटते, सुबह के पांव फटते ही भोर को वो चला गया। हालेलुया, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोकित भरी, हालेलुया, यानी कि बहुत गुस्सा से, बहुत क्रोधित होके, बहुत दुख सुख शोकित भरे थे, दुख से वो पुकारा दानियेल को। हालेलुया, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास। हालेलुया, दारा राजा वो भी जानता कि हाँ, परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान, जो दुनिया का मालिक है, वो भी जानता था कि हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हालेलुया, जीवते परमेश्वर के दास, वो क्या कहता है कि हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित उपासना करती, यानी नित प्रार्थना करता था, नित उपवास और नित प्रार्थना तू करता था, वह तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकेगा? हालेलुया, बचा सका है। वह राजा दानियेल को कहता है, हालेलुया, दानियेल को कहता है, राजा दो दारा राजा कहता है, हे दानियेल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तू जिसकी तू नित उपासना करता है जीवते परमेश्वर की, वो तुझे बचा सका है? हालेलुया, तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग 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 जीवित रहे। हालेलुया, उस दानियेल राजा ने भी, हालेलुया, जो दानियेल परमेश्वर का बेटा था, दास था, उस राजा को आशीष दिया कि हे दानियेल, हे परमेश्वर की जो बेटी और बेटा, मैं तुझे आशीष देता हूं, तू युग युग जीवित रहे। हालेलुया, उस दानियेल ने राजा को भी आशीष दिया। क्या किया? आशीष दिया। तब दानियेल ने राजा से कहा, हालेलुया, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्गदूत को अपने भेजकर इन शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया, यदि आप प्रार्थना करते हैं, सच्चाई खराई से चलते हैं, तो यदि आप पर कोई मुसीबत आती है, आप पर कोई विरोध, आपका दोष नहीं लगता, आप पर कोई भी दोष नहीं है, तो आपकी जो परीक्षाएं हो बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपको फंसाना चाहता है, उसका ही परमेश्वर मुंह बंद कर देगा। हालेलुया, उसका मुंह परमेश्वर खुद बंद कर देगा। कि जैसे यहाँ दानियेल को जो फंसाया था, उसको जो शेरों के मांझ में डाल दिया था, उस शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया अपने स्वर्गदूत को भेजकर। हालेलुया, तो आपके लिए भी परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेजेगा, जो आपकी विरोध, जो आपकी परीक्षाएं में डालना चाहता है, जो आपको फंसाना चाहता है, उसकी मुंह परमेश्वर बंद कर देगा एक स्वर्गदूत को भेजकर। हालेलुया, तो यदि आप प्रार्थना करते हैं, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, या दिन में 2 बार करते हैं, 1 बार करते हैं, आपकी ऊपर परीक्षा नहीं आ सकती। हालेलुया, ये नियम रूल कि आप 3 टाइम प्रार्थना जरूर करें। आपको वो आज्ञा मिली है, अधिकार मिला कि आप 3 टाइम प्रार्थना जरूर करें, ताकि आप परीक्षा में ना पढ़ सके। हालेलुया, क्या आप परीक्षा में ना पढ़ सके? इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया,
दानियेल ने कहा मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। क्या सिंहों के मुंह बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि हम पर कोई विरोध कर रहा है, वो विरोध उसी पर जा पड़ेगी। हालेलुया। उसी पर जा पड़ेगी। क्या आप पर दोष नहीं पाया गया? आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसको कुछ भी हानि नहीं की उन शेरों ने। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। उस दानियेल को परमेश्वर ने निर्दोष पाया कि इस पर कोई दोष नहीं है। हालेलुया। इसने कोई गलती नहीं की। ये मेरी प्रार्थना करता है और किसी की प्रार्थना नहीं करता। ये बुराई से दूर रहता है। हालेलुया। ये गलत काम से दूर रहता है। इस पर कोई विरोध नहीं है, कोई भी दोष मैंने नहीं पाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया, दोष नहीं पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कुछ भूल नहीं की। उस दानियेल ने कहा राजा से कि हे दारा राजा, मैंने तेरे भी सामने कोई भी कुछ भूल नहीं किया, कोई भी गलती नहीं किया। हालेलुया। कुछ भूल नहीं की। तब दारा राजा ने बहुत क्या आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हालेलुया। तब दानियेल को उस राजा ने निकालने की आज्ञा दिया। हालेलुया। तो यदि आप मुसीबत फंसे हैं, आप प्रार्थना करें। आप पर दोष नहीं है। यदि आप इंसान के सामने भी दोष नहीं पाया गया आपके साथ, तो आपको भी वो परेशानी से निकालने के लिए आपकी आज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करेंगे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ कि उस दानियेल ने कहा हे राजा, मैं भी तेरे सम्मुख हूँ कि मैंने कोई भूल तेरे सामने नहीं की। हालेलुया। आप इंसान के सामने कोई भूल नहीं की, कोई दोष, कोई विरोध नहीं किए, इसलिए आपको छुड़ाया जा रहा है। हालेलुया। इसलिए उस दानियेल ने उस दारा राजा ने दानियेल को छुड़ा लिया, उस गड्ढे में से निकाल लिया। इसलिए कि आप प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर उस मुसीबत से निकालेगा जरूर, क्योंकि आप पर दोष नहीं पाया, कि मनुष्यों पर आपने दोष नहीं लगाया। हालेलुया। मनुष्यों के सामने आपने कोई गलती नहीं किया। हालेलुया। ये प्रार्थना आप जरूर करें। 3 टाइम प्रार्थना आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको सम्मुख जाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना पड़ेगा, जैसे दानियेल ने घुटने टेक कर प्रार्थना किया। दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। कि उसने आज्ञा दी, अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि कोई चिन्ह न पाया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। क्या करता था? विश्वास रखता था। क्या रखता था? विश्वास रखता था। यदि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की मेरी प्रार्थना से मैं अपनी बीमारियों को भगा दूंगा, मैं अपनी प्रार्थना से दूसरों को चंगाई दे दूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जो सामर्थ परमेश्वर की आप लेते हैं, वो सामर्थ से आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। वो सामर्थ आप में रह के सब कुछ करा सकती है। वो आपकी परमेश्वर की आत्मा है जो आप में रह के परमेश्वर काम करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे संग और अंग हूँ, तुम कहाँ भूले जाते हो, मैं तुम्हारे संग और अंग हूँ। हालेलुया। भूलना नहीं। आपको ध्यान कहाँ जा रहा है? हालेलुया। आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? वचन में जा रहा है कि कहीं और जा रहा है? वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि आपका ध्यान कहाँ जाता है। मेरी प्रार्थना तुम करते हो, पर ध्यान तुम्हारा कहीं और लगा रहता है। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करो तो एक मन होके मेरे से प्रार्थना करो। जो बातें करना एक मन होके प्रार्थना करो। हालेलुया। जो बातें करना एक मन होके मेरे से बातें करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि आप मेरे से बातें कर रहे हैं, आप संसार पर रीति पर मन लगाते हैं, तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर की गारंटी है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। हालेलुया। तब क्या हुआ? जब उस दानियेल को छुड़ाया गया, तब जिन्होंने परीक्षाएं में डालना चाहा, उन्हीं के परिवारों को, उनके नाती पोतों को भी शेर के मांझ में डाल दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जिसने चुगली खाई दानियेल की, हालेलुया, राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई, यानी चुगली की है, बुराई की है, वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए। हालेलुया। डाल दिया जाए। यदि आप पर कोई विरोध करता है तो परमेश्वर क्रोधित होगा और उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप विश्वास करें कि परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़ेगा, मेरा न्याय करेगा, वो जंग लड़ेगा परमेश्वर आपकी। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी जंग लड़ेगा, आप नहीं लड़ सकते।
हालेलुया। बदला लेना केवल परमेश्वर का काम है। हालेलुया, परमेश्वर का काम है। यहाँ कहता है सेत उसकी स्त्रियां समेत भी सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए और वे गड्ढे की पेंदी तक न पहुंचने पाए। सिंहों ने उनको झपट कर हड्डियां समेत चबा डाला। हालेलुया। दानियेल और दारा राजा ने गड्ढे के पेंदी तक न पहुंचने पाए, उन समेत को, उनके पूरे परिवार को हड्डी समेत चबा डाला। हालेलुया, हड्डी समेत चबा डाला। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश के जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले की। एक भिन्न भिन्न भाषा क्या है कि भिन्न भिन्न भाषा का मतलब क्या है कि एक उत्तम आत्मा है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि भिन्न भिन्न भाषा एक उत्तम आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा जिस पर उतरती है वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगता है, उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। हालेलुया। एक उत्तम भाषा है, एक उत्तम आत्मा है जो परमेश्वर की आती है हमारे ऊपर। हालेलुया। आप पर आती है उत्तम आत्मा, प्रार्थना करने वाली, चंगाई करने वाली, वो उत्तम आत्मा। अन्य भाषा का मतलब यही है। हालेलुया। तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं यहाँ आज्ञा देता हूँ कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। किसके सामने थरथराते रहें? परमेश्वर के सामने थरथराते और कांपते रहें, उससे विनती प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन है कि कांपते हैं और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युग युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। क्या? जो जीवता परमेश्वर युगन युग वही रहेगा। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर रहेगा, वही आपको अविनाशी से प्रभुता स्थिर रखेगा। अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल की सिंगों से बचाया है वही बचाने वाला, छुड़ाने वाला और स्वर्ग में और पृथ्वी के पर चिन्हों पर चमत्कारों प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। या स्वर्ग में या पृथ्वी में जो प्रकट करता है महिमा, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या वो आपका परमेश्वर है जो आपको बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला, हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानियों से आपको बचाने वाला परमेश्वर वही है। सच्चा परमेश्वर वही है, सच्चा पिता आपका वही है, सच्चा खुदा वही है आपका, और कोई नहीं है। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला वही है। जो आप में चमत्कार करता है परमेश्वर ना, जो दुष्टात्माओं को निकालता है, बीमारियों को दूर करता है, पथरी रसोलिया दूर करता है, यीशु मसीह के नाम में प्रकट करने वाला चमत्कार वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर है। इस प्रकार दानियेल, दारा और क्रूसु फरीसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन दानियेल रहा। हालेलुया। उस दानियेल बहुत सुख चैन से रहा, क्योंकि उस पर कोई दोष न पाया। हालेलुया। आप भी सुख और चैन से रहने पाएंगे यदि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर जो धरती और आकाश को बनाया, सूरज चांद को बनाया, तुम्हारे माँ के गर्भ में जीवन और सांस दिया है। हालेलुया। तो विश्वास करें और एक दूसरे को बताएं कि परमेश्वर पर विश्वास करें, वो आपकी मुकदमा लड़ेगा, वो आपकी जंग लड़ेगा, आपकी बीमारी भगाएगा, आप परेशानी से दूर हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको केवल प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपसे प्रार्थना नहीं करना बनता तो आप 120 बार, 120 बार आप हालेलुया का नारा लगा सकते हैं, बीमारी भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपसे प्रार्थना करना नहीं बनता तो ये टॉपिक आप आजमा सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप बुखार से, ज्वर से पड़े, बीमारी से पड़े हुए सब आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप दिक्कत में हैं, आपका सर दर्द करता है, आपका पैर दर्द करता है, आपकी किडनी फेल है, आपकी ब्लड कैंसर जो होता है, और जो पेट में दर्द है, कोई भी बीमारी आपके शरीर में है, हर एक पास्ट परमेश्वर चंगा करेगा, क्योंकि हर एक पास्ट उसी ने बनाया है, हर एक शरीर का अंग उसी ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन है, आप विश्वास करते हैं, बिलीव करें, आपको परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इन्हीं वचनों से, इन्हीं प्रार्थना से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।